नवाज शरीफ साहब हैं, इन्होंने एक बयानिया तरतीब दिया है। इससे पहले उन्होंने बयानिया तरतीब दिया था कि वोट को इज़्ज़त दो, लेकिन उन्होंने वोट को इज़्ज़त देने की बजाय वोट की इज़्ज़त ली थी, वोट की इज़्ज़त पामाल की थी। इस तरीके से पामाल की थी कि उन्होंने जनरल बाजवा की जो एक्सटेंशन है उसको वोट दिया था। उनकी जमात के अंदर भी बाज़ लोग थे जिन्होंने इस बात की मुखालफत की थी, लेकिन उस वक्त उनके सियासी मफादात इस बात की इजाज़त नहीं उनको दे रहे थे कि वो वोट ना देते। उन्होंने वोट दिया जनरल बाजवा को उनकी एक्सटेंशन का, और ये वोट उस वक्त दिया गया जब मियाँ नवाज शरीफ बरतानिया में थे, और इन्होंने बरतानिया में अपने लीडरों से कुरान पर हलफ लिया था कि वो जो मीटिंग के अंदर की गुफ्तगू क्या हुई है ये बात आपने बाहर नहीं करनी। और उस मीटिंग में इन्होंने कहा था कि जी आप वोट दे दें, और फिर वोट दे दिया था। अब वो दोबारा बयानिया तरतीब कर रहे हैं, लेकिन इस बयानिए में एक ख़ास बात बड़ी मिसिंग है। एक तो ये है ना कि वो कह रहे हैं कि जी साकिब निसार, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और आसफ सईद खोसा वगैरह ये मुलजमान हैं, लेकिन एक चीज़ मिस है, वो इमरान खान का नाम नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? उन्हें पता है इस बात का कि अगर वो इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बात करेंगे तो उसका ब्लो बैक आएगा उनके ऊपर, ये बात उनको पता है। इसलिए इस बयानिए में एक चीज़ मिसिंग है। और जो ओवरऑल आप देखें, ये सारा खेल अलैना पाकिस्तान की समझ दुरुस्त करने का नहीं है। ये खेल है इक़्तिदार हासिल करने का, और इक़्तिदार किससे हासिल करना है? उन्होंने वो इक़्तिदार हासिल करने की जिस तरह यकीन है कि इमरान खान साहब को कि वो भी एक ही बंदे से पाकिस्तान में बात करना चाहते हैं, तो नवाज शरीफ साहब को भी उसी इस्टेब्लिशमेंट से उम्मीद है कि इक़्तिदार उन्हें मिलेगा, और उन्हें पता है कि उनका जो मद्दे मुकाबला है वो नीचे गिर चुका हुआ है। वो मुकाबला बराबर का मुकाबला नहीं होगा जिसमें मद्दे मुकाबल गिरा हो। ये अलग बात है कि वो ठीक गिरा, गलत गिरा, इमरान खान के ऊपर केस ठीक है या नहीं है, ये टोटल अलग बात है। लेकिन अलैना मेरा ये ख्याल है कि ठीक है, ये नवाज शरीफ साहब ये बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं इस बात पे डाउटफुल हूँ कि क्या हमारी इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ को दोबारा वज़ीर आज़म कबूल कर लेगी। ये बहुत अहम बात है। इसलिए अहम बात है कि नवाज शरीफ साहब जब आए थे आखिरी दफ़ा इक़्तिदार में, तो उनके जाने की बहुत सारी 3-4 वजूहात में से एक वजह यह भी थी कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ही सही नवाज शरीफ साहब ने जनरल मुशर्रफ का ट्रायल शुरू किया था, और फिर बाद में नवाज शरीफ साहब ने और उनके उस वक्त के वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने पसे चिलमन मुलाकातें करके जो थे उस वक्त के परवेज़ मुशर्रफ जो कि मुलज़म थे, तो इन्होंने एक डील के तहत जिसमें अदलिया के कुछ एलिमेंट्स भी शामिल थे, इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल थी, उनको मुशर्रफ साहब को बाहर जाने दिया था। तो पहली बात तो यह है कि इनका जो फोकस है वो इस वक्त लोगों को अट्रैक्ट करने का है और इक़्तिदार हासिल करने का है। ये जो बयानिया बनाया गया है ये इक़्तिदार हासिल करने के लिए बनाया गया है। इसमें एक जो शख्स है वो जनरल बाजवा है, जिनके खिलाफ इमरान खान भी बात कर रहे हैं और जिनके खिलाफ नवाज शरीफ भी बात कर रहे हैं। फैज़ हमीद के खिलाफ नवाज शरीफ बात कर रहे हैं और इमरान खान बात नहीं कर रहे, क्योंकि इमरान खान समझते हैं कि फ़िलहाल उनके खिलाफ बात नहीं की जानी चाहिए। तो इशू ये है, बदकिस्मती ये है कि नवाज शरीफ साहब वक्त गुजर चुका है, वो शायद अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में है, अल्लाह उन्हें खैरियत से रखे। उनको चाहिए था कि वो बड़ेपन का मुजाहरा करते, वो ऐलान करते कि पाकिस्तान में एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की ज़रूरत है, पाकिस्तान में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए तमाम सियासी जमातों को साथ बैठने की ज़रूरत है। मैं इमरान खान से भी हाथ मिलाऊंगा, मैं तमाम लोगों से हाथ मिलाऊंगा, मैं जरदारी को भी नाराज नहीं करूंगा, अच्छा। मैं मौलाना फजलुर रहमान को भी नाराज नहीं करूंगा, ANP को और PTM को भी नाराज नहीं करूंगा। अच्छा, आपकी बात के जो 2-3 पहलू हैं बड़े इंटरेस्टिंग है एजाज, बड़े इंटरेस्टिंग है। एक तो ये नवाज शरीफ की कबूलियत, क्या दोबारा प्राइम मिनिस्टर होंगे या नहीं, ये तो मैं सबसे शॉर्ट राउंड करना चाहूंगी, लेकिन मुझे क्विकली ये बता दें, आप कहते हैं कि वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ का नाम नहीं ले रहे क्योंकि इसका ब्लो बैक हो सकता है, किस तरह से? देखिए इस वक्त ग्राउंड के ऊपर क्या है सूरत हाल, ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल ये है कि जो 16 माह की हुकूमत थी शहबाज शरीफ साहब की, उसकी वजह से इमरान खान साहब के पुराने मुआहदे जो उन्होंने IMF से किए थे उन्हीं की कंटिन्यूटी में ये महंगाई का एक जिन है जिसकी जिम्मेदारी आयद हो रही है शहबाज शरीफ के ऊपर सबसे पहले, फिर
इसहाक डार साहब के ऊपर जिम्मेदारी लोग आयद कर रहे हैं, और उससे पीछे चले जाएं तो वो जिम्मेदारी जनाब इमरान खान और उनके वजीर खजाना शौकत अजीज के ऊपर थी। तो सबसे पॉपुलर इस वक्त ग्राउंड के ऊपर देखें तो वो पीटीआई है। क्या वो इलेक्शन लड़ेगी, क्या उसके कैंडिडेट सिलेक्शन लड़ेंगे, क्या ये एक अलग बात है। नहीं, बट पीटीआई के जो हामी हैं, आपको क्या लगता है कि वो वोट मुस्लिम लीग नून को जा सकता है? वो तो ऐसा नजर आता है कि किसी भी हालत में, तो फिर ब्लो बैक कैसे होगा? तो फिर अगर वो इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हैं तो ब्लो बैक कैसे होगा एजाज? अलेना बात यह है कि अगर पीटीआई के कैंडिडेट मैदान में आए और पीटीआई ने इलेक्शन लड़ा, अगर पीटीआई ने इलेक्शन लड़ा और उनको जेन्युइनली लेवल प्लेइंग फील्ड मिली, तो पंजाब में मुकाबला तो नेक टू नेक होगा नून लीग का और पीटीआई का, फिर तो नेक टू नेक होगा। और इस वक्त पंजाब की सूरत हाल, अलेना आप जाएं पंजाब में, इत्तेफाक से मैं पंजाब से तल्लुक रखता हूं, तो वहां तो बड़ी बुरी सूरत हाल है।